हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आपने डिस्टेंस फार्मूला समझ लिया होगा एंड यू हैव वर्कड ऑन इट। उसके बेसिस पर पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी विल रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट एंड वी विल मूव ऑन टू दिस सेक्शन फार्मूला टुडे, राइट? वी आर गोइंग विद चैप्टर 7 क्लास 10th। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें बोला इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do you think A, B, C, D, this is a square? Do you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. Champa correct है या Chameli correct है? Whether it is a square or not. क्या यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। स्क्वायर के लिए कल हमने प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या बताई थी? कि ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेकंड क्या था कि डायगोनल भी सेम लेंथ की होंगी। लेंथ ऑफ डायगोनल इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड, बट द डायगोनल D1 and D2 आर इक्वल। all the sides are of same length. ठीक है। So for calculating length, we need the coordinates of the point A, B, C and D. And how are we going to find the coordinates? So for A, what amount of units we have worked on the x-axis? That is 3. And on y-axis हम 4 पॉइंट्स चले हैं। So यहाँ एक आ जाएगा, x पर 3 चले तो एक्सिसाइज 3, y पर हम 4 चले तो द ऑर्डिनेट विल बी 4, राइट? नाउ व्हाट अबाउट b? b इज दिस पॉइंट, मतलब एट 6। सो ऑन x एक्सिस हम 6 पॉइंट चले हैं एंड ऑन y एक्सिस हम 7 पॉइंट चले हैं। सो 6, 7. c is this point and this, so it's 9, 9, 4. What about D? D is 6, 1. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करनी है साइड्स की लेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं A, B। So for AB, what was the distance formula? हमें क्या करना होता है? x2 minus x1, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। सो 6 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 4 होल स्क्वायर का रूट। What is BC? BC is 9 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square. What is CD? CD is under the root 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square. What is AD? Under the root 3 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square. करेक्ट है यहाँ तक? इनको सॉल्व करते हैं। 6 minus 3 is 3, 3 का स्क्वायर is 9 plus 7 minus 4 is 3, 3 का स्क्वायर is 9, so it is root 18. It is 3 root 2, right? 9 minus 6 is 3, 3 का स्क्वायर is 9, 4 minus 7 is minus 3 का स्क्वायर is 9 under root, so it's root 18, 3 root 2. 6 minus 9 is minus 3 का स्क्वायर is 9, 1 minus 4 is minus 3 का स्क्वायर is 9, so it's root 18, that is 3 root 2.
and this is 3 minus 6 is minus 3 minus 3 का square is 9 plus 4 minus 1 is 3 3 का square is 9 so it's root 18 that is 3 root 2 so सारी की सारी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या आ रही है 3 root 2 ठीक है तो all sides are of same length आ गया now we have to calculate length of the diagonals अगर वो भी बराबर आ गए तो it is a square डायगोनल कौन से बनेंगे एक तो डायगोनल बनेगा AC और एक बनेगा BD ठीक है अब जो AC और BD है इनकी लेंथ आप इस डायग्राम से भी बता सकते हो ठीक है और डिस्टेंस फॉर्मूले से बोला है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं ठीक है नो प्रॉब्लम चलो AC क्या आएगा 9 minus 3 whole square plus 4 minus 4 whole square right what is BD BD is under the root B is 6 so it's 6 minus 6 whole square plus 7 minus 1 whole square right कैलकुलेट करेंगे 9 minus 3 is 6 6 का स्क्वायर इज 36 का रूट इज 6 6 minus 6 is 0 4 यहाँ पर 4 minus 4 0 हो गया था ठीक है 6 minus 6 is 0 यहाँ पर हमारे पास 7 minus 1 is 6 6 का स्क्वायर इज 36 और स्क्वायर रूट कर देंगे तो 6 ही आ जाएगा सो डायगोनल की लेंथ भी जो आ रही है क्या आ रही है बराबर आ रही है सो इट इज अ स्क्वायर मतलब के जो चंपा ने ऑब्जर्व किया था वो क्या था करेक्ट था ठीक है ओके अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला ये हम थोड़ा सा ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली हमें ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको डिवाइड करना है कुछ रेशो हमें दे रखी होगी m1 m2 ऐसे टाइप कि हमें m1:m2 रेशो में डिवाइड करना है 2:3 रेशो में डिवाइड करना है ठीक है इन जनरल हम m1 m2 लेके चलते हैं ओके सो ये कैसे काम करता है कैसे ये फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आया तो देखो दिस इज द पॉइंट A और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x1, y1 दिस इज द पॉइंट B और इसके कोऑर्डिनेट लिए हमने x2, y2 सो ये लेंथ कितनी होगी x1 ये कितनी होगी y1 राइट ये कितनी होगी x2 और ये कितनी होगी y2 यहां तक करेक्ट नाउ सपोज P is a point on this line of with coordinate x, y we have to find this x, y ठीक है और हमें दिया क्या है हमें दिया है कि ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन को द लाइन जॉइनिंग A एंड B को m1:m2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है ठीक है मतलब इस पूरी लाइन को अगर हम m1 प्लस m2 इक्वल लेंथ के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से m1 इधर है और m2 इधर होंगे ठीक है ओके सो बेसिकली आपको ये कोऑर्डिनेट बताना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या आएगी ओके सो ये हमने जनरल पॉइंट क्या लिया है x, y सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम O टू S का डिस्टेंस क्या है x है और OR जो है वो क्या है x1 है सो व्हाट इज RS आप कैसे निकाल सकते हो OS माइनस OR राइट अगर मैं OS में से OR माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा RS आ जाएगा करेक्ट है एंड दिस लाइन which is drawn parallel from A to x axis and this line which is perpendicular from point P on x axis so both these lines are parallel to each other ये लाइन आपस में पैरेलल है
इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो आर इसकी लेंथ है वही ए क्यू की लेंथ होगी। ठीक है, और आर एस की लेंथ यहां से हमारे पास कितनी आई, x माइनस एक्स वन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आर एस किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज x माइनस एक्स वन। ओके, what is this? This is x2 minus x, right? कैसे निकला, this is x2, इसमें से मैं अगर इतना माइनस कर दूं जो कि क्या है, x है, तो ये st मिल जाएगा हमें। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, सो दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो डिस्टेंस सेम रहेगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो PC है दैट इज इक्वल्स टू ST, एंड ST हमने कैसे निकाला, OT माइनस OS। OT की क्या लेंथ है, x2, और OS की लेंथ क्या है हमारे पास, x। सो PC इज x2 माइनस x, करेक्ट। देन व्हाट अबाउट vertical lengths? Okay, so what we are going to talk about PQ and BC। ये क्या आएंगे, तो अगर आप BC निकालना चाहते हैं तो देखो, this is y2, right, and this is y, so what is this length, this is y2 minus y, this is y2 minus y, then this is y because we have ordinate y, and this is y1, so this is also y1. So what about this, this is y minus y1, y minus y1, clear है, right? Okay, now if we see the triangle APQ and triangle PBC, since this line PS is parallel to BT, PS is parallel to BT, so this angle and this angle are same, मतलब एंगल P is equals to एंगल B। कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ओके, एंड this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree, so angle Q is equals to angle C which is 90 degree। ठीक है, so by angle criteria, angle criteria, the triangle APQ is similar to triangle PBC। So similarity we are done with in chapter number 6। So what we are doing, हम ट्राइंगल APQ को और PBC को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, एंगल। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, ये 90 है एंड दिस इज ऑल्सो 90। ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो साइड्स की रेशो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो वो सेम होती है, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन BC is equals to AQ upon PC। Okay, okay, so what is PQ? PQ is y minus y1, y minus y1। What is BC? BC is y2 minus y। What is AQ? AQ is x minus x1। What is PC? PC is x2 minus x। Okay. What is AP by PB? तो ये हमें क्या गिवन था कि M1 और M2 रेशो में, M1
बाय M2 रेशो में डिवाइड कर रहा है P पॉइंट AB लाइन को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP बाय PB की रेशो हमें क्या गिवन है, M1 बाय M2। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास M1 बाय M2। ओके, now first let us equate these two values. M1 by M2 is equals to y minus y1 by y2 minus y. So M1 by 2 minus M1y is equals to M2y minus M2y1। हमें वैल्यू किसकी नहीं पता, हमें वैल्यू x और y की नहीं पता। x1 और y1 पॉइंट्स तो हमें दिए हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि वो P पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां जिस जिस टर्म में y है उसको एक साइड लेके जाएंगे हम। सो इसको हम इधर लेके जाते हैं और इसको हम इधर लेके आते हैं। सो इट इज M1y2 प्लस M2y1 इज इक्वल्स टू M1y प्लस M2y। ठीक है, y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M1y2 प्लस M2y1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2, राइट। एंड इफ वी इक्वेट M1 by M2 equals to x minus x1, this and this, right? तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, सिमिलर फैशन में आपको सॉल्व करना है। सो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, right? And what was our section formula? Ta-da! They both are same. This is the value for x and this is the value for y. So section formula क्या देता है, section formula हमें देता है कि coordinates देता है उस पॉइंट के जो a b को ज्वाइन करने वाली लाइन को M1:M2 की रेशो में डिवाइड कर रहा था। क्लियर है? ओके, याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट डू द डेरिवेशन एवरी टाइम। तो कैसे काम करेगा, देखो अलग से लाइन बनाते हैं हम। सपोजिटली ये हमारे पास पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, दिस इज इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 एंड y1, x2 y2। This is the point P dividing the line AB into M1:M2 ratio. Internally minded. This is x, y. So आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या करेंगे आप, ये कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, उसको आपको M2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जब आप x निकालना चाहते हैं, P पॉइंट का एब्सीसा निकालना चाहते हैं, तो आप दोनों पॉइंट्स के एब्सीसा ही यूज करेंगे। जब आप P पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट यूज करेंगे। इट इज क्लियर? तो हमें क्या यूज करना है, एक तो x1 यूज करना है और x2 यूज करना है। ठीक है, तो करना कैसे, x1 जब आप यूज कर रहे हो ए पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो उसकी अपोजिट जो रेशो है वो यूज करनी है, मतलब x1 M2 प्लस जब x2 यूज किया तो M1 के साथ मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप्स, देख सकते हो M1 प्लस M2। डिवाइड हमेशा रेशो के सम से होगा। ठीक है, और जब आप y लिखना चाहते हो तो y क्या आएगा हमारे पास, y लिख रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट यूज होंगे, मतलब y1 और y2 यूज होगा। y1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, M2 मल्टीप्लाई होगा, और y2 के साथ M1 मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड M1 प्लस M2 से ही होगा। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। नाउ इफ हमें गिवन है कि जो ये P पॉइंट है ये AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब AP बराबर है PB के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशो है ये क्या बन जाएगी, 1:2
1 की रेशो बन जाएगी। 1:1 की रेशो बन जाएगी, मतलब m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। तो जब आप m1 की वैल्यू 1 रखोगे और m2 की वैल्यू 1 रखोगे इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 बाई 2, और y आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपको लाइन ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, तो आप सिंपली दोनों पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं जब उनका ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, मतलब बेसिकली आपने क्या निकाला, मीन निकाल दिया, राइट। तो आपको मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही एब्सिसा का सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एब्सिसा मिल जाएगा मिड पॉइंट का। करेक्ट है, क्लियर है। सो दिस इज द स्पेशल केस। ओके, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। पहला कि आपको रेशो दे रखी है and you have to find the coordinates of the point which divide that line segment into that ratio. So this is the formula for that. Now in this question what it is asking is what is the ratio, वो रेशो क्या है जिसमें ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। So for that what we usually do is A point, this is B point and this is the point -4,6। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ये दिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ये दिए, राइट। नाउ वी डोंट नो इन व्हाट रेशो दिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट AB। So we suppose -4,6 divides the line segment AB in the ratio K is to 1. K is to 1. Okay. Now apply the formula, section formula. सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, उस पॉइंट के मिलते हैं जो आपका उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है बीच में कहीं। तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर पता है, बट अगर हमें x और y की वैल्यू नहीं पता होती तो इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशो में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते, सेक्शन फॉर्मूला से निकालते। तो निकालिए, क्या आएगा, -6 × 1 अपोजिट, ठीक है, प्लस 3 × k बाय सम ऑफ द रेशो k + 1। और y क्या आएगा, यहां पर अब हम सिर्फ 10 और -8 यूज करेंगे। सो 10 × 1 अपोजिट, -8 × k, सो -8k बाय सम ऑफ द रेशो। ये आ गया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। और हमें क्या पता है कि ये वो पॉइंट है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां रखेंगे -4, क्योंकि इसमें एब्सिसा क्या है, -4, और ऑर्डिनेट क्या है 6, y की वैल्यू रखेंगे 6, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूले से है, फॉर्मूला यूज करके, लेकिन इनकी वैल्यू तो हमें पहले से पता थी। हमें क्या बताना था, -4,6 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने x की वैल्यू रख दी -4 और y की वैल्यू रख दी 6 अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो जब आप वैल्यू रख दोगे तो k की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकल जाएगी, लेकिन दोनों से एग्री करनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k -4 = -6 + 3k, ठीक है।
जब आप -4k को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 7k। जब आप -6 को इधर लेके जाएंगे तो 6 प्लस का हो जाएगा, 6 - 4 इज 2। सो k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ठीक है, यहां से अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 6k + 6 इज इक्वल्स टू 10 - 8k। जब 8k को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 14k, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। सो k आ गया हमारे पास अगेन 2/7। सो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि जो ये पॉइंट है -4,6, ये इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। k की वैल्यू क्या आई, 2/7, मतलब कि 2/7/1, तो दैट इज 2/7 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यही पूछा था कि -4,6 इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि हम लेके चलेंगे कि k:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और वो कैसे मिलेगी, सेक्शन फॉर्मूला लगा के मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास लाइन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2, -2। ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -7, 4। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इस लाइन सेगमेंट पे हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो जो ये पॉइंट्स है, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे हमें, तो ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। सो दिस इज द वन पार्ट। सपोजिटली ये पूरी एक लाइन थी, हमने इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है। सो दिस इज द वन पार्ट एंड दिस इज द ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि यहां पर जो लेंथ है उसका 2 गुना इस तरफ है। सो दिस इज द 2। सो 1:2 की रेशो में हुआ। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, क्योंकि हमें किस में डिवाइड करना है, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम मान के चल रहे PQ वो पॉइंट्स है जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि AP/PB की क्या रेशो है, क्योंकि P पॉइंट निकालने के लिए हमें रेशो चाहिएगी। सेक्शन फॉर्मूले में रेशो की जरूरत है ना, कि M1:M2, M1 और M2 की क्या वैल्यू है, कैसे निकालोगे ये। तो देखो AP और PB को मैं क्या लिख सकती हूँ, PB इज PQ + QB, PQ + QB। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Then PQ and QB both the length are equal to the length of AP. So PQ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AP लिख सकती हूँ। QB की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, AP लिख सकती हूँ। तो नीचे क्या बन गया हमारे पास, AP/2AP, 2AP। नाउ AP से AP लेंथ कैंसिल हो जाएगी, क्या आ गई रेशो, 1:2। सो AP/PB की रेशो क्या है, 1:2। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, अब हमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेशो हमें पता चल गई है। तो जब हमें एब्सीसा निकालना होगा, जब हमें मान लेते हैं ये x और y, तो जब हमें x निकालना होगा तो हम इनके x यूज करेंगे। तो -7 × 1 होगा अपोजिट, राइट, -7 × 1 + 2 × 2 यानी 4 अपॉन 2 + 1 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हम इनके ऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। अब -2 × 2 यानी -4 + 4 × 1 4/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 + 4 इज -3/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, और यहाँ पे -4 + 4 इज 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी 0। सो दिस पॉइंट इज -1, 0। ठीक है,
अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप क्या कर सकते हो कि ये पॉइंट पता है आपको क्या है, ये पॉइंट पता है आपको क्या है, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्यू कैसे निकाल सकते हो, क्यू इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है, राइट, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो सिंपली आप दिस प्लस दिस बाई 2 कर सकते हो, सो -1 प्लस -7 इज -8 बाई 2 इज -4, कॉमा 0 प्लस 4 4 बाई 2 यानी 2, सो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक नहीं किया तो सिंपली आप अगेन, हम पी का यूज नहीं करेंगे, फिर से आप रेशियो लिख सकते हो। अब आप क्या देखोगे कि जो क्यू पॉइंट है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अभी दो पार्ट्स इस तरफ हैं और एक पार्ट इस तरफ है, तो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा ये। क्लियर है? सिमिलरली जैसे हमने ए पी बाय पी बी निकाला था, वैसे ही आप ए क्यू बाय क्यू बी निकाल के देखेंगे, तो आपके पास 2:1 की रेशियो आ जाएगी। And then using this ratio and these coordinates, you can find the coordinates of Q using the section formula. So अगर Q के x coordinate की बात करें, यानी एब्सिसा की बात करें, तो वो क्या आएगा, -7 into 2 that is -14, right, plus 2 into 1 that is 2 by 2 plus 1 that is 3. y क्या आ जाएगा, 2 into 4 that is 8 minus 2 into 1, ठीक है, by 3, राइट है, 2 plus 1 is 3। यहां से हमारे पास आ गया -14 plus 2 that is -12 that is -4, राइट, 8 minus 2 is 6, 6 by 3 is 2, तो क्या आ गए, -4, 2। मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी यही आ रहे थे। सो यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स, ठीक है, whichever suits you. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। हमें एक रोम्बस दिया है और उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो दिस इज सपोजिटली ऑर्डर में ही लेना है, तो ए बी सी डी, so this is 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1, ठीक है। हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जो डायगोनल्स हैं हमारे, इनका आप क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि D1 क्या है, D2 क्या है, तो D1 और D2 कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, निकालिए। जब आप AC निकालना चाहोगे, AC इज वन ऑफ द डायगोनल्स, AC निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो -1 -3 इज -4, लिखते हैं पूरा, चलो, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, देन वी हैव BD द अनदर डायगोनल, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर द रूट, -1 -3 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, सो इट्स 4√2। हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -4 इज -6, -6 का स्क्वायर इज 36, -1 -5 इज -6, -6 का स्क्वायर इज 36, तो ये आ गया हमारे पास 6√2, ठीक है। सो हमारे पास AC आ गया, BD आ गया, सो एरिया इज 1/2 इंटू AC इंटू BD, तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, सो √2 बचेगा, देन √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस।
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. So हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया है, उसकी वर्टिसेस दी हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी। कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है, दिस इज 1,2, 4,y एंड x,6, 3,5। सो पैरेललोग्राम के हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी। P is the midpoint of line segment AC, and P is also the midpoint of BD, right? अगर हम सेक्शन फॉर्मूले से बात करें तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ए सी का मिड पॉइंट लेके चल रहे हैं पी को, तो सेक्शन फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, x+1/2 होना चाहिए, और 16 is not 6, right? 6+2/2 यानी 6+2 is 8, 8/2 is 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें इसको P को एज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD को 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आएंगे, 3+4 दैट इज 7/2, 5+y/2। अब P तो एक ही पॉइंट है ना, जो AC को डिवाइड कर रहा है और BD को डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट तो सेम ही आने चाहिए दोनों जगह से, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स में इक्वेट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज दिस इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। एब्सीसा को एब्सीसा से इक्वेट करेंगे, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, जो x कंपोनेंट है उसको x कंपोनेंट से इक्वेट करेंगे, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से इक्वेट करेंगे। दिस इज कंपोनेंट वाइज इक्वेशन, राइट? तो ये आ जाएगा x+1/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एंड 4 इज इक्वल्स टू 5+y/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 5+y, यानी कि y हमारे पास आ जाएगा 3। करेक्ट है, x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a एंड b आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो यहाँ पर A दिया है पॉइंट -2, -2, B दिया है पॉइंट 2, -4। ठीक है, और हमें दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP by AB is 3/7। P lies on the line segment AB. Suppose this is the point P. हमें दिया है कि AP is equals to 3/7 AB। जब हमें रेशो लिखते हैं हम, ठीक है, तो वो किसकी रेशो होती है, AP/PB की रेशो होती है। करेक्ट, हमें किस में रिलेशन दिया है, हमें दिया है कि जो AP है वो AB की 3/7 है। ठीक है, PB क्या होगा ये बताओ, हमें रेशो चाहिए AP/PB चाहिए, कैसे निकालोगे इसको? ऐसे सोच सकते हो क्या तुम लोग, जैसे ये AB है, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड AP इज 3 पार्ट्स, 1 2 3, दिस इज द पॉइंट P, 1 2 3 4 5 6 7, this is the point B, this is the point A. So AP is 3/7 of AB. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है AP upon PB. So what we are going to do is we will write AB as
AP plus PB. No issues with that. AP plus PB is AB. Okay. Then we have AP is equals to 3 by 7 AP plus 3 by 7 PB. Right. Okay. Shift this to this side. AP minus 3 by 7 AP is equals to 3 by 7 PB. So this will give us 4 AP by 7 is equals to 3 by 7 PB. Now 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, PB को आप नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा AP by PB is equals to 3 by 4. So रेशियो हमारे पास क्या आ गई 3:4. So this is 3, this is 4. क्लियर है रेशियो कैसे आई? ठीक है, कैसे देख सकते हो आप? रेशियो प्रोपोर्शन वाला आपने अगर पढ़ा ही होगा तो वहां से अभी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर ए बी का 3/7 है तो बचा हुआ पार्ट 4/7 ही होगा, टोटल 1 लेंथ अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो। ठीक है, तो हमारी रेशियो आ गई। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट पी। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, 3 into 2 plus 4 into -2 by 3 plus 4 is 7. This is x and y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 into -4 plus 4 into -2 by 3, 4, 7. 3 to 6 plus 4 minus 2 is -8 by 7. So -8 plus 6, so -2 by 7. This is 3 4s are 12, -12 minus 8 by 7, that is -20 by 7. So हमारे पास coordinates आ गए -2 by 7 and -20 by 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. So this is 1 meter. ठीक है, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD. यहां पर हमारे पास 100 flower pots रखे as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance AD, 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Okay, so AD पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पोट्स रखे हैं, तो AD की लेंथ क्या होगी? 100 करेक्ट है। And Niharika runs 1/4 of the distance AD. So what will be the 1/4 of 100? That is 25. So Niharika runs 25 meters on this side. So this is 25 on y-axis. On the second line, so this is 2,25. Okay. Preet runs 1/5 of the distance of AD. What is 1/5 of 100? That is 20. On the 8th line, so 8,20. Okay, on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? So one flag is at 2,25. The another is at 8,20. You have to calculate what is the distance. You have to calculate the distance between the flags. कैसे निकालेंगे distance formula? 8 minus 2 is 6. 6 का square is 36. Plus 20 minus 25 is -5. -5 का square is 25 का root. 6 and 5 11. 1 3 2 5 6 61. Right? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags,
इन दो फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके बीचों बीच अगर आपको एक और फ्लैग लगाना है, ब्लू फ्लैग, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो मिड पॉइंट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट विल बी द मिड पॉइंट? It will be 2 plus 8 by 2, that is 10 by 2, yani 5. What is 25 plus 20 is 45. 45 by 2 is 45 by 2. So this is the point in the fifth lane at 45 by 2 distance. She has to post the blue flag. Okay. तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी यूज हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज हो गया. ग्रेट. So that's it for the chapter 7 in coordinate geometry. एक टॉपिक और रह गया यहाँ पर, दैट इज सेंट्रॉइड. अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन है और उसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने, सपोज दिस इज ए बी सी. सेंट्रॉइड क्या हो गया? इसके सारे जो मीडियंस होंगे वो जहां मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, वो पॉइंट होगा हमारा सेंट्रॉइड. दिस इज द पॉइंट सेंट्रॉइड. ओके. तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं? मान लेते हैं ए का x1 y1 है कोऑर्डिनेट, इसका x2 y2 है कोऑर्डिनेट, और इसका x3 y3. सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे आते हैं सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को ऐड करेंगे, बाय 3 कर देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 कर देंगे. So these are the coordinates of centroid of a triangle. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको. ये भी कई बार इस पे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है. ओके. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर टुडे.